दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपनी तैयारी को मजबूती दें, क्योंकि 67th बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम 30 अप्रैल 2022 को एक्सपेक्टेड है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर अभी से आप सटीक तरीके से एक बेहतर प्लानिंग करके पढ़ाई करेंगे तो पीटी बहुत ही आराम से निकल सकता है। क्योंकि अभी आपके पास पूरा फरवरी का समय है, इसके बाद जो है मार्च है, फिर अप्रैल का समय है, तो इतना समय काफ़ी होता है पीटी निकालने के लिए। लेकिन इसमें एक बेहतर मार्गदर्शक और एक बेहतर मेंटोर की ज़रूरत है, जिसमें मैं आपको सहयोग कर सकता हूं। जैसे कि मेरा जहां तक मानना है कि जिन लोगों ने एक बार भी पीटी एग्ज़ाम नहीं निकाले हैं तो उनके लिए रणनीति थोड़ी अलग होती है, और जिन लोगों ने पीटी निकाले हैं बार बार तो उनकी स्ट्रेटजी अलग होगी। तो इसलिए जिनका पीटी अभी तक नहीं निकला है या जो फर्स्ट टाइम में पहली बार इस एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, तो उनके लिए जहाँ तक मेरा सुझाव होगा कि वो दो विषय को एक साथ लेकर चलें और साथ में करेंट अफेयर्स को लेकर चलें। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक बड़े विषय और एक छोटे विषय साथ में लें, और सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कोर विषय क्या है जिसको लेकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो जिस इस एग्ज़ाम में अगर देखिएगा तो 30 से 35 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर्स से आते हैं, तो एक बहुत बड़ा एरिया हो गया। दूसरा एरिया हिस्ट्री का है, यहाँ से भी 30 क्वेश्चन अराउंड आता है, तीनों पार्ट यानी एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल और मॉडर्न मिला करके, तो ये भी एक बहुत बड़ा एरिया हो गया। तीसरा आपका साइंस का सेक्शन है, जहाँ से 30 क्वेश्चन लगभग आते हैं, जिसमें कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। उसके बाद एक क्वेश्चन बिहार का स्पेशल एरिया है, जहाँ से लगभग 20-25 क्वेश्चन आ जाते हैं सभी पार्ट से मिला के। अगर करेंट जोड़ दीजिएगा तो और भी थोड़ा बढ़ जाता है, तो ये भी एक बड़ा एरिया होता है। देन एरिया डिसाइड का मतलब हुआ क्वेश्चन के हिसाब से एरिया हुआ। तो इसमें आपको 4 से 5 विषय पे बहुत बढ़िया से ध्यान देना होगा, उसको आपको बराबर पढ़ना पड़ेगा। और जो छोटे विषय है वो अभी बताते हैं कि किसको कैसे अपडेट करके कैसे पढ़ना है। तो जैसे सबसे पहले आपको हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री एक बड़ा विषय है, इस पर ध्यान दे सकते हैं। फिर ज्योग्राफी को आप ले सकते हैं, लेकिन उसको बाद में बताते हैं ज्योग्राफी किस पोजीशन में रखना है। तो दूसरा नंबर पे आपको जो है बिहार स्पेशल को लेकर चलना चाहिए, और करेंट अफेयर्स को आप और बिहार स्पेशल को डेली पढ़ें। तो एक हिस्ट्री हो गया, उस हिस्ट्री को आप पॉलिटी के साथ अटैच करके पढ़ सकते हैं, यानी हिस्ट्री एक बड़ा सेक्शन है, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आपको रहेंगे, तो 10 क्वेश्चन को ध्यान में रखने के लिए आप हिस्ट्री को साथ साथ पॉलिटी लेके चले, 2 हो गया। और करेंट को प्लस बिहार स्पेशल, ये दोनों डेली आप पढ़ें, यानी 4 विषय से आपको खुद को डेली गुजारना है। एक तो करेंट अफेयर्स से डेली गुजारना है, और करंट अफेयर्स का जहाँ तक मेरा मानना है कि आप कोई एक मैगजीन जो पर मंथ वाइज आता है उसको लेके पढ़ें। और जब एग्ज़ाम आपका लास्ट में अप्रैल आ जाएगा तो वहाँ पे एक समरी जो साल भर का दिया होगा मैगजीन, ऐसा आता रहता है मार्केट में, तो आप लेके वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन तब तक आप एक बेस बना लीजिए, कंटिन्यू पर मंथ का मैगजीन कम से कम 6 मंथ का तो तैयार होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, जिसमें का आपका प्रतियोगिता दर्पण आपका हेल्प कर सकता है। क्योंकि अभी बदलते हुए बिहार पीसीएस के जो क्वेश्चन पैटर्न है, मुझे लगता है कि अब थोड़ा बिहार स्पेशल पर भी बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी डीप जा रहा है और जो बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को वहाँ फंसा रहा है। तो इसीलिए आपको बिहार स्पेशल को डेली ध्यान में रखना है, प्लस करेंट अफेयर्स को एक मैगजीन के थ्रू से डेली पढ़ना है। 2 काम तो ये फिक्स हो गया आपका। एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप मॉडर्न इंडिया को उठाइए पहले, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिकल आपको बनना पड़ेगा। मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन है, फिर एंशियंट इंडिया से, क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों को आप बहुत फोकस करिए। अब मध्यकाल से ज़्यादा वेटेज नहीं है क्वेश्चन का, तो फिर भी आपको मध्यकाल पढ़ना है, लेकिन बहुत डीप में नहीं पढ़ना है। उसके साथ पॉलिटी को लेके डेली पढ़ना है। तो 2 इधर से हो गया विषय तैयार। फिर आपका जो है मैंने बताया बिहार स्पेशल करेंट को डेली लेना है, तो 4 आपको डेली लेके चलना है। अब ये 4 को टारगेट कर लीजिए कि 15 दिन 20 दिन में हमको फाइनल कर लेना है। अगर मान लीजिए 4 लेके चले तो हो सकता है वक्त लगे, तो 1 महीना से ज़्यादा टारगेट मत लीजिएगा। 1 महीना में चारों विषय को आपको करना है, क्योंकि आपको करेंट को और बिहार स्पेशल टिल एग्जाम तक आज से आपको पढ़ते रहना है। उसके बाद देखिए क्या करना है। इसके बाद आपको मैथमेटिक्स का भी 10 क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स का भी 10 क्वेश्चन है, और ज्योग्राफी से भी 15 से 20 क्वेश्चन आता है बिहार स्पेशल। तो अभी 3 बच रहा है, इस 3 को क्या करिए कि इसमें भी आप मैथ को
बना सकते हैं, सप्ताह में भी टाइम बांध दीजिएगा ना। कुछ स्पेशल टॉपिक है जो हम आगे बताएंगे कि कौन कौन टॉपिक को किस किस जगह से पढ़ना है। मैथ में किस किस इंपॉर्टेंट एरिया को पढ़ना है, हिस्ट्री में किसको पढ़ना है, पॉलिटी में किसको पढ़ना है, वो आगे के वीडियो हम बना के उसमें बता देंगे। तो फिलहाल ये करना है कि मैथमेटिक्स को सप्ताह में, जैसे शनिवार रविवार 2 दिन आप रख के अभी हल्का हल्का बनाते रहिए, क्योंकि जहाँ पे इतने लोग पीटी में छट जाते हैं तो मेरे ख्याल से आप सीरियसली लेना पड़ेगा कि 10 क्वेश्चन मैथ है तो वहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन बना लेना है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, तब बनाते रहेंगे तो वहाँ बन जाएगा, कोई ऐसे इशू नहीं रहेगा। उसके बाद ज्योग्राफी से देखिए 20 क्वेश्चन आता है, 15 से 20 क्वेश्चन। तो ज्योग्राफी के लिए क्या करना है कि जो बिहार स्पेशल है उस पर अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि बिहार स्पेशल से आपको लगभग 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ऐसे आता है। तो आधा क्वेश्चन तो बिहार स्पेशल से आ रहा है, तो बिहार स्पेशल को पहले सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना है। और उसके बाद टाइम बचे तो लुसेंट में जितना दिया है ज्योग्राफी, चाहे वर्ल्ड है या इंडिया का है, तो कम से कम उतना डाटा आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये हो गया ज्योग्राफी का। फिर हम आगे स्ट्रेटजी बताएंगे इसको कैसे करना है। उसके बाद बचा आपको इकोनॉमी। इकोनॉमी में देखिए अभी इको सर्वे जो है सो आ गया है, तो अब इस साल का इको सर्वे पढ़ लीजिए, और उसके बाद जो है बजट आ जाएगा। तो ये दोनों को कम से कम आधार बना के अगर पढ़ लेंगे तब क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है। लेकिन चूंकि बिहार में ज़्यादा क्वेश्चन आ नहीं रहा है, तो आप बजट पे अगर ध्यान दे देंगे या उसके हाइलाइट्स को पढ़ लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन जब आएगा तो आप बना सकते हैं। और साथ ही जो लुसेंट है, लुसेंट में जितना इकोनॉमी लिखा है उसको अच्छा से 1-2 बार पढ़ लीजिए। जैसे प्लानिंग है तो जितना पहली पंचवर्षीय योजना में किसका मॉडल था, दूसरा में किसका मॉडल था, एकदम बेसिक तरीके से ऊपरी तौर पे एक बार देख लेंगे तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। और थोड़ा टर्म्स को क्लियर कर लेना है इकोनॉमी में, जैसे मनी इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, ऐसे करके बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऐसे काफ़ी टर्म्स हैं जिसको क्लियर कर लेंगे तो क्वेश्चन कुछ भी आता है तो आप आइडिया लगा पाइएगा और वहाँ से सही ऑप्शन तक पहुँच पाइएगा। तो मेरे ख्याल से मेरा समरी में यही कहना है कि आप 4 विषय को डेली लेके चलेंगे। जैसे 4 विषय करने का मतलब है कि हिस्ट्री जो मेन कोर एरिया है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री के साथ पॉलिटी को पढ़ना है। अगर आप 2 घंटा हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आधा घंटा भी पॉलिटी लगा दीजिएगा, तो दोनों साथ साथ चलता रहेगा और 1 महीना में आराम से कवर हो जाएगा। साथ में करेंट अफेयर्स को आप 2 घंटा करके डेली पढ़िए। बिहार स्पेशल को भी 1 घंटा 2 घंटा करके आप पढ़ सकते हैं, तो 4 एक दिन में निकलता रहेगा तो आगे हल्का हो जाएगा। और ये बिहार स्पेशल और प्लस करेंट अफेयर्स ये आप टिल एग्जाम तक पढ़ेंगे। हिस्ट्री और जो पॉलिटी है 1 महीना टारगेट लेंगे, इसको ख़त्म कर लेंगे इस मंथ में, फरवरी पूरा, आज 1 फरवरी है। और उसके बाद जो है क्या करना है, आपको अगले मंथ में दूसरा लगा देना है। दूसरा जैसे लगाने का मतलब हुआ कि आपको साइंस है, साइंस को ज्योग्राफी के साथ अटैच करके आप पढ़ सकते हैं, तो साइंस को वहाँ ले लीजिए दूसरा मंथ में। और ये जो हिस्ट्री पढ़े रहिएगा पॉलिटी, इसको रिवाइज करिए, तो अगले पूरा आप मार्च दे सकते हैं साइंस प्लस जो है उसके साथ ज्योग्राफी को। फिर अप्रैल में आप पूरा पढ़ चुके रहेंगे, क्योंकि आप बिहार पढ़ ही रहे हैं, करेंट आप डेली पढ़ ही रहे हैं, ऑलमोस्ट मैथ भी मैंने बता दिया कि शनिवार रविवार करके आप बना ही रहे होंगे। लास्ट अप्रैल बचेगा, अप्रैल में 30 को एग्जामिनेशन है, 25 दिन पूरा रिवीजन में लगा दीजिएगा। और 4-5 दिन एग्जाम से पहले आप कूल कर सकते हैं अपने आप को, जैसा आपकी स्थिति हो, या 1-2 दिन पहले पढ़ाई को ब्रेक करना है, इन्हें कि एग्जाम दिन तक पढ़े जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बहुत सुविधाएँ होगी और आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकेंगे। क्योंकि अब कट ऑफ जिस तरह से बढ़ रहा है तो आप किसी भी पार्ट को छोड़ नहीं सकते। और आपको बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए अपने आप को मिनिमम पढ़ाई को करना है तो अभी आप पढ़ने का समय है, अभी आप पढ़ सकते हैं। फरवरी पढ़ लीजिए, मार्च पूरा पढ़ लीजिए, जितना सिलेबस है एक बार गुजर जाइए, और उसके बाद अप्रैल आइए, अपने पढ़ाई को लिमिटेड कर लीजिए। उससे रिगार्डिंग हम फिर वीडियो बना के बता देंगे कि हिस्ट्री में किन किन टॉपिक को पढ़ना चाहिए आपको उस अप्रैल और के समय में, ताकि लास्ट टाइम में क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो बताया जाएगा। और चैनल को फॉलो करते रहिएगा, तो ऐसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी आते रहेगा जो हम अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।